मेरा नाम दुर्गेश है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी भी ट्रेन करता हूँ बच्चों को। और मेरी एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इक्विक डिजिटल के नाम से। और वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ। अभी ऐसा कोविड का सिचुएशन है कि अभी बहुत सारे, मैं खुद कोविड पॉजिटिव था और लास्ट 2-3 डेज में मैं रिकवर हुआ हूँ एंड नाउ आई एम बैक टू वर्क। तो अभी आप क्या करते हैं सत्यांशु? अभी तो मैं ना एक्चुअली ना सर मैं ना डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे हमारा एसएमएम कंप्लीट हुआ था और एसईओ कंप्लीट हुआ था। तो अच्छा। अभी ऑफलाइन मोड लॉकडाउन के वजह से वो बंद कर रखे हैं, तो अभी टाइम लगेगा तब लॉकडाउन हटेगा, उसके बाद ही बिल्कुल। होगा। कहाँ से आप हैं वैसे? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं, अच्छा। और इलाहाबाद में अच्छे ट्रेनर्स हैं, अच्छे ट्रेन करते हैं लोग, अच्छे हैं वहाँ पे, हैं? जी मैं एक्चुअली ना वैशाली में रहता हूँ, यहाँ गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली में ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे गाजियाबाद में ही आप ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी कोविड की वजह से वो बंद है ना? हमारी भी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी बंद है अभी। और हम लोग का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो लक्ष्मी नगर में है। और जैसे लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी आप नगर में कहाँ पे सर? ये V3S मॉल आपने देखा है? हाँ जी, देखा है। V3S मॉल ये के निर्माण जस्ट, बिहार में है ना? हाँ हाँ, वैसे वो लक्ष्मी नगर ही कहलाता है। और जो ये है गुरु नानकपुरा है, वो लक्ष्मी नगर में ही आता है जहाँ पे हमारे हाँ, ट्रेनिंग गुरु सेंटर। नानक है। हाँ, तो वो वही लक्ष्मी नगर में ही आता है, लेकिन जो हमारा लोकेशन है समझिए कि आप बिगिनिंग ऑफ निर्माण विहार, है ना? तो जी। V3S मॉल के जस्ट अपोजिट आपने देखा होगा करियर पावर। तो करियर पावर वाले ही गली में ही है हमारा और ट्रेनिंग सेंटर। और तो अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पार्ट्स आपने पहले से सीख रखा है ना? जी अच्छा। और ये अभी आपने क्या क्या सीख रखा है वैसे? सर, अभी इन्होंने एसईओ ऑफ पेज ऑन पेज पे ये जितने टैग होते हैं ये बता दिए हैं, और एसएमएम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, ऐड कैंपेन कैसे चलाया जाता है, ये बताए हुए हैं। और क्यूरा पिंटरेस्ट पे क्या क्या होते हैं ये बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी आप फेसबुक पे ऐड चलाना जानते हैं? जी जी और सर। आप फेसबुक पे ही जानते हैं या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जानते हैं आप? फेसबुक से इंस्टाग्राम से ऐड चलाते हैं तो वो फेसबुक पे भी कवर हो जाता है। हम्म। जब फेसबुक पे हम लोग ऐड चलाते हैं तो इंस्टाग्राम उसमें आ जाता है। ठीक है। अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ ऐड चलाते हैं वो ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ता है। और अगर आप बात करेंगे गूगल एडवर्ड की, तो गूगल एडवर्ड में भी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है फेसबुक ऐड से। कभी आपने चलाया है फेसबुक ऐड? मैंने सर इंटर्नशिप पे था ना, मैंने चलाया था। ठीक है। मंथली का 3000 रुपये वो रखते थे, पर डे का 100 रुपये। पर डे का 100 रुपये। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको क्या करना है, SMM करना है और आपको गूगल एडवर्ड वो करना पीपीसी है ना? पीपीसी गूगल एडवर्ड PPC है। जी। ठीक है। तो जैसे अभी फेसबुक पे अभी हम लोग सिर्फ ये चर्चा करते हैं अभी, तो जैसे जो हमारा मॉड्यूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और जो मॉड्यूल है हमारा गूगल एडवर्ड का, वो तो हम लोग करेंगे ही। अभी आप सिर्फ ये सर, जान जाइए। एक और डाउट है सर, हम्म। एसीएम क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग में यही हुआ ना, जैसे बीइंग हुआ और हाँ, गूगल हुए, यही तो चल ही रहे हैं, बीइंग देखिए अभी माइक्रोसॉफ्ट भी वर्ड से। जितने भी सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन है उस पे जब हम लोग जैसे पहले, कुछ टाइम पहले गूगल पे भी ब्लैक हैट चलता था। ठीक है। जी अभी भी कुछ ब्लैक हैट्स चलते हैं, लेकिन हम लोग ब्लैक हैट के बारे में पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन हमें नॉलेज उसका है भरपूर कि हम लोग कैसे ब्लैक हैट यूज़ करके और कैसे हम लोग बिंग पे, गूगल पे नहीं, बिंग पे हम लोग कैसे ऐड चला सकते हैं और अपने कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हैं फ्रीक्वेंट में, जल्दी जल्दी में। क्योंकि आप भी जानते हैं दो तरह से ऐड चलते हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है तो आप भी जानते हैं कि दो तरह के हमारे पास लीड्स आ सकते हैं, या फिर हमारा जो कैंपेन है वो रन हो सकता है, एक ऑर्गेनिक में, एक इनऑर्गेनिक वे में, है ना? जी सर। तो ऑर्गेनिक वे में थोड़ा सा टाइम लगता है, इनऑर्गेनिक वे में आपको फ्रीक्वेंट रिजल्ट मिल फास्ट जाते हैं। मिल ठीक है। जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिक लीड्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। जी इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक लीड्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ठीक है। मतलब आपका अगर जो टीम है SEO की, देखिए ये एक डिजिटल मार्केटिंग, एक बहुत सारे हम लोग खुद अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप
ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, आप गूगल एडवर्ड सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं खुद से। लेकिन जब एक कंपनी में हम लोग जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें आपको कंटेंट राइटर कोई और रहेगा, जैसे आपको वेबसाइट डिज़ाइनर कोई और रहेगा। आपको भी अपने ट्रेनिंग सेंटर में ये बताया गया होगा कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ एसईओ का है, या फिर आपका काम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का है। लेकिन वेबसाइट भी बनाना हम सिखाते हैं आपको, आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको सिखाई होगी वेबसाइट कैसे बनाया जाता सर है। उनका ना पार्टिकुलर ना उनका सर का जो भी है सेंटर ना उनका जो भी है एडवांस एक्सेल में उनका ज़्यादा अच्छा कमांड है। एडवांस एक्सेल हुआ, पीएचपी हुआ, पाइथन हुआ, इनको इन सब में ज़्यादा उनका है, वो एक्सपर्ट है। डिजिटल मार्केटिंग का वो एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, अगर जैसे आप अगर कर रहे हैं और वैसे दिन के ना ये पता चल गया कि किसमें वो एक्सपर्ट है, किसमें नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हर कोई हर इसी यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है, ठीक है? अगर आप चाहें, अगर आप खुद से कोशिश करें, तो आप या तो सोशल मीडिया मार्केटर बहुत अच्छा बन सकते हैं, या फिर आप पीपीसी एक्सपर्ट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि दोनों चीज़ें आप अच्छे कर लें, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट भी अच्छा बना लें, ये ज़रूरी नहीं है। कमांड एक में ही हो, हाँ, एक चाहे में वो एक में ही, में हो, क्योंकि चाहे इस पे हो, पीपीसी हाँ, पे हो। क्या है कि एक कहावत है इंग्लिश में कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ठीक है? तो इसलिए ये क्या होता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों में फोकस करेंगे, तो हो सकता है कि आप किसी एक चीज़ में मास्टर ना बन पाए, ठीक है? नहीं नहीं जैसे हम लोग हैं सोशल मीडिया मार्केटर्स, मेरा जो काम है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और पीपीसी, यही दो टॉपिक्स को पढ़ाना है, इसलिए मेरे पास ये आपका इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है? अब क्या है कि हम लोग, आप मेरा स्क्रीन तो देख पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं देख पा रहे होंगे। नहीं 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 देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे शेयर हैं? स्क्रीन पे नहीं, आपका फेस दिख रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। नहीं, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी अभी देख पा रहे होंगे आप, है हाँ ना? जी, अब दिख रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ, मैं आपको आज बताता हूँ, एक आपको वो पहले से पता है, क्या वो फेसबुक पे कैसे हम लोग एक कैंपेन रन करते हैं, ठीक है? ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरह से है, और हम लोग कितने बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग चीज़ें पढ़ाते हैं आपको। ये सिर्फ एक डेमो क्लास है, तो टेक इट एज अ डेमो क्लास, डोंट टेक इट एज अ रेगुलर क्लास, ठीक है? नहीं डेमो ही है सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग अभी एक एक टॉपिक हम लोग पकड़ लेते हैं और उस टॉपिक पे बात करते हैं, और उस टॉपिक पे ही मैं आपको एक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा। और अगर आपको पहले से आपको पता है तो आप अच्छी तरह से जज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है? जी अगर मैं कोई एक नया चीज़ आपको बताने लगूँ अभी, तो हो सकता है कि आप मुझे जज ना कर पाएँ, लेकिन जो चीज़ आपको पहले से पता है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप मुझे बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं, ठीक सर, है? इसमें जज करना क्या है नहीं सर, आप कह रहे जैसे सर डिजिटल मार्केटिंग में तो आप ठीक है। तो एक्सपर्ट होते ही हैं इसमें, अभी जज की देखिए, कुछ अभी बात देखिए, नहीं। ये हमारा ये है, आपको पता है कि एड मैनेजर कैसे बनता है? ये तो पता होगा आपको कि एड मैनेजर कैसे बनता है ना? ठीक है। तो हम लोग जब एड मैनेजर बना लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है? ये तो हाँ, आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। हम लोग कुछ कुछ कैंपेन्स रन करते हैं, कुछ डेमो कैंपेन्स होते हैं, कुछ ऐसे ही डेमो के लिए हम लोग बनाते हैं, कुछ कैंपेन्स मैं अपने इक्विक डिजिटल के लिए भी बनाता हूँ, ठीक है? जो एड्स और जो चीज़ें चलती हैं इक्विक डिजिटल पे, वो सारी चीज़ें मैं ही चलाता हूँ, ठीक है? जैसे अभी हमारा एक लीड जनरेशन कैंपेन चल रहा है ये, ठीक है? अभी क्या है कि मैं एक नया आपके लिए एक डेमो कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है? और उस कैंपेन में हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या मोटिव क्या है आपका वैसे आगे चल के? आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब नहीं करना सर, है? जॉब ही करना है सर। जॉब जॉब करना में ही करियर देखना, क्योंकि एसईओ का उतना डिमांड है नहीं, क्योंकि अभी टाइम लोग ना पेड ऐड भी देखने, ज्यादातर लोग पेड ही चला रहे हैं, ऑर्गेनिक पे अब कम है डिपेंड। आप बिल्कुल, फेसबुक ऐड पे देखिए और गूगल बिल्कुल, ऐड पे देखो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी भी जो कंपनीज़ हैं वो एसईओ के लिए मरे जा रही हैं। अगर अच्छे एसईओ एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, तो आपको 2-3 महीने के बाद आपको ये पेड कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद
आपको पेड कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो एसईओ का अपना अलग काम है और पेड एड्स का हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। आज तो सबको क्विक रिजल्ट ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, ये हमारा एक लीड जनरेशन कैंपेन है। इसमें क्या होता जी है कि हमारे पास कुछ कुछ कैंपेन के ऑब्जेक्टिव चुनने होते हैं कि जी। आपको करना क्या है, किस मोटिव क्या है आपको इसमें, ठीक है। ट्रैफिक लाना चाहते तो ट्रैफिक पे रहेगा, एंगेज करना हम्म। चाहते वो रहेगा, अगर वीडियो भी जैसे हम बनाना। अपने, सिर्फ एक मेरा एक ब्रांड है, जी नया है ब्रांड, उस ब्रांड को मैं चाहता हूँ कि लोग जाने उस ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो सिर्फ मैं एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में काम करते हैं सिर्फ, तो इंडियन पब्लिक को लेकर, अगर आप आउटसाइड इंडिया भी जाना चाहते हैं, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे वहाँ भी इंडियंस हैं, ठीक है, है। हम हर लोग जगह पे है। हम लोग जो ट्रेनिंग सेंटर के लिए कैंपेन चलाते हैं, लीड जनरेशन के लिए जो कैंपेन चलाते हैं, उसमें हम लोग जितने भी हिंदी बोलने वाली जगह हैं पूरे दुनिया में, उन सारी जगहों को फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक यूएस से एक क्लाइंट मिलता है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन का जो हमारा जो फी है, वो एनीवेयर अराउंड 15-20,000 है, फॉर एग्जाम्पल। 15,000 से लेकर 20,000 तक है पूरे डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन अगर जब हम यूएस में जाते हैं, तो हम वहाँ पे चार्ज करते हैं उनसे लगभग $350 से लेकर $500 तक, ठीक है। तो अगर हम $500 चार्ज करते हैं उनको, या $350 ही चार्ज करते हैं, या $400 चार्ज करते हैं, तो एनीवेयर अराउंड 30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास हम उनसे पेमेंट लेते हैं, ठीक है। और $500 फॉर 3 मंथ्स ऑफ कोर्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है, और मैं खुद भी नाइट में ये लेता हूँ कॉल के थ्रू, थ्रू जूम ऐप, और भी इक्विक का भी अपना प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं यूएस में भी, जो मेरा टॉपिक है उस पर। तो ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है कि अगर आप अपने नए हैं, अगर आप अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलानी पड़ेगी। रीच के लिए चलाते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारा चीज़ें, ठीक है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मोटिव नहीं होता है कि कुछ की, क्योंकि इसमें ना तो लीड मेरे पास आने वाला है, ना तो कुछ ऐसा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन हाँ, अपने ब्रांड के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने समझें, तो हम कर सकते हैं। ट्रैफिक के लिए, जैसे वेबसाइट पे हमारा हमारा अपना एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम ट्रैफिक लाना चाहते हैं, पेड ट्रैफिक, ठीक है, तो हम उसके लिए चलाते हैं। जैसे हम लोग अमेजॉन एफिलिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनिक वे में भी हमारा वो एफिलिएट मार्केटिंग होता है, प्लस हम लोग ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पर भी लेकर आते हैं, ताकि वहाँ से लोग खरीदें और हमें कमीशन मिले। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम आ जाते हैं इंगेजमेंट पे। तो इस तरह से हमारे पास ऐप डेवलपमेंट पे, वीडियो व्यूज़ पे, लीड जनरेशन पे, आज हम जानेंगे कि लीड कैसे जनरेट किया जाता है एक बिजनेस के लिए। अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म चला रहे हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं सर्विसेज के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोग किस तरह से एक लीड को जनरेट कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। आपने जहाँ तक अभी आपने मुझे बताया कि ₹100 के बजट में एक हम लोग कैंपेन चलाते हैं, हम लोग, मैंने चलाया भी है। और आप किस तरह लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे थे आप, या फिर कुछ और रीच के लिए, या फिर नहीं आप नहीं नहीं सर, लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। जी अभी जैसे है एक न्यू कैंपेन, तो न्यू कैंपेन का यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे डेमो कैंपेन, ठीक है। ये डेमो कैंपेन है फॉर लीड जनरेशन। ठीक है। अब आ गए हम लोग यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज में। आपको है इन्फॉर्मेशन स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या होता है? सर। अगर हम किसी सोशल इशू पे बनाते हैं, अगर हम किसी जिसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें अगर इस पे इन्वॉल्व है, तो हम एक इसमें डालेंगे कि हाँ, हम ये स्पेशल ऐड कैटेगरी के थ्रू चला रहे हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी के थ्रू कौन ऐड चला सकता है? जिसका फेसबुक प्रोफाइल जो है, या फिर जिसका जो ऐड मैनेजर है वो वेरीफाइड हो,
वही चला सकता है। जैसे हम लोग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है हमारा, हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ एजेंसी भी रन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पहला मोटिव था कि हम लोग कैसे भी करके ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज के थ्रू भी चला जाए, क्योंकि हम लोग का जब पीक समय आता है, जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, अभी जैसे यूपी में इलेक्शन था, आपका पंचायत इलेक्शन, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी इलेक्शन था, जो आम आदमी पार्टी ने जीता। और यूपी में भी अगले 1 डेढ़ साल में इलेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल ऐड कैटेगरीज में रन करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका जो फेसबुक प्रोफाइल है या फिर ट्विटर हैंडल है या फिर लिंक्डइन है या फिर इंस्टाग्राम है, वो सारी चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं। बिहार इलेक्शन में भी हम लोग आरजेडी के लिए कैंपेन कर रहे थे, ठीक है। तो ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज उन्हीं को मिल सकता है जो प्रोफाइल जो है जिनका वेरीफाइड हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन इसको ऐसे ही रहने देंगे। ऑब्जेक्टिव का हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन का, जो हम लोग लीड जनरेशन करेंगे। ए बी टेस्टिंग हम लोग कब करते हैं, आपको कोई है इन्फॉर्मेशन इसका? ए बी टेस्टिंग जब हम लोग दो एड्स बनाते हैं, जब हम लोग दो एड्स बनाते हैं और दोनों का फोटोग्राफ्स अलग अलग होता है, ठीक है। और हमें कंपैरिजन करना होता है कि किस तरह का जो रिजल्ट है मेरे पिछले कैंपेन से और मेरे इस कैंपेन में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं। ए बी टेस्टिंग से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसमें हमें कितना लीड्स आया था, क्या कॉस्टिंग आया था, इसमें हमें कितना लीड आया, क्या कॉस्टिंग आया, ठीक है। ये दोनों को हम लोग जज कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है ए बी टेस्टिंग। अगर आप दो दो कैंपेन रन करते हैं सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब अगर आप एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए अगर लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, तो फिर आप एक रियल एस्टेट कैंपेन चलाएंगे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में कि किस तरह से ये दो कैंपेन्स ने मूवमेंट दिखाया, किस में हमको ज़्यादा बेनिफिट आया और उसके पीछे रीज़न क्या था। वो सारी चीज़ें आप इस पे ए बी टेस्टिंग से आप कर सकते हैं। आप पिक्सल के बारे में जानते हैं? फेसबुक पिक्सल? नो सर। देखिए, अभी आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, फेसबुक पिक्सल के बारे में। जब हम लोग कैंपेन, जब यहाँ पे हम लोग न्यू एड्स में पहुँचेंगे तो वहाँ पे पिक्सल आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। या तो हम लोग खुद से अपना बजट डालें, या फिर हम फेसबुक को बोलें कि आप बताइए कि कितना बजट में कितना लीड्स आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक को भी बोल सकते हैं कि आप बताइए मुझे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये ऑन कर दिया कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ फेसबुक ने मुझे बताया कि यहाँ पे 800 रुपीज़ अगर डेली बजट आपका रहता है तो यू विल गेट द गुड लीड्स। बट हमारा बजट इतना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बजट डालेंगे 400 रुपीज़ या 300 रुपीज़ का, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें तो लीड्स की ज़रूरत होती है, जैसे आपने हमारा एड्स भी देखा होगा फेसबुक पे, ठीक है। तो हमें तो लीड्स की ज़रूरत होती है, एनीवेयर अराउंड हमें 50-60 लीड्स की ज़रूरत होती है दिन का। तो हमें 1000 का बजट या 1500 का बजट डालना पड़ता है इसमें, ठीक है। अगर आप अपने, जैसे आप पेड एड्स में, जैसे गूगल एड्स हम लोग चलाते हैं, तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का जो सीपीसी आता है, कॉस्ट पर क्लिक, वो कहीं ज़्यादा आता है फेसबुक लीड से। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है ना, वो ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा सर्च करते हैं इसके बारे में। तो गूगल को भी पता है, तो उसने अपना सीपीसी भी बढ़ा रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे, ये हमारा यहाँ पे इस पेज पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ भी करने के लिए नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, लोवेस्ट कॉस्ट और यहाँ पे बिड कॉस्ट, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएगी। बिड कॉस्ट, कॉस्ट कैप और लोवेस्ट कॉस्ट, ये तीनों के बारे में जानकारी है आपको या मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। बिड जो होता है, बिड कैप क्या होता है कि जब हमें फेसबुक जो है वो खुद से ही बिडिंग के थ्रू ही ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो बजट है वो 2000 रुपये का है और किसी का बजट जो है वो 400 रुपये का है, तो जिसका 2000 का बजट होगा उसको ज़्यादा लीड्स आएंगे, उसको फेसबुक ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा रीच मिलेगा, उसको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगा, इन कंपैरिजन की आपका जो कॉस्टिंग है वो कम है। तो जब आपके कॉस्टिंग पे आएगा, जैसे आप देखोगे, हम खुद ये फील करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर
कि रात में हमारा जो लीड्स है वो ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन दिन में, क्योंकि दिन में उनका लीड ज़्यादा आता है जिनका बजट ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का बजट डालूँ एक दिन का, तो मेरे पास दिन में भी लीड्स आएंगे और रात में भी लीड्स आएंगे। लेकिन अभी मैं देखता हूँ जब हम लोग यूएस के लिए काम करते हैं या फिर रात में हम लोग जब जगते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास रात में कंपेरेटिवली 8 बजे 9 बजे रात के बाद हमारे पास सुबह 6 बजे तक ज़्यादा लीड्स आते हैं। क्यों ज़्यादा लीड्स आते हैं? क्योंकि हो सकता है कि वो अपना कैंपेन बंद कर देते हो या फिर वो अपना टाइमिंग सेट किए हुए हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। रात में भी लीड्स आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले दिन जो कॉलर है या फिर जो काउंसलर हैं उनको अगले दिन कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये बिड कैप हो गया। कॉस्ट कैप क्या होता है? आपने कॉस्टिंग का कैप लगा दिया कि मेरा जो एक लीड है वो 40 रुपए के ऊपर नहीं जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट कैप लगा दिया। लोएस्ट कॉस्ट हम लोग इसलिए रखते हैं, हम लोग बताते हैं फेसबुक को कि जो भी लोएस्ट कॉस्ट है वो लोएस्ट कॉस्ट में हमें लीड दे दो भाई। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें लीड से मतलब है, हमें लोएस्ट कॉस्ट का लीड दे दो, कोई बात नहीं है। जो कम, जब कम जैसे रात में कैसे आती है, जब लोएस्ट कॉस्ट उस समय रहती है तो उस समय हमारे पास ज़्यादा लीड्स आती हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको, आपने गूगल से भी, गूगल एनालिटिक्स से भी आपने देख लिया कि कॉस्टिंग एक लीड का कितना पड़ता है। अगर आपने देख लिया कि एक लीड का कॉस्टिंग जो है वो लगभग 50 रुपए के आसपास पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में या किस सेक्टर में आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये लोवेस्ट कॉस्ट हम लोग हमेशा सेलेक्ट करते हैं अगर हमारा बजट जो होता है वो कम होता है। अगर हमारा 100, 200, 400, 500, 1000 के नीचे जब हमारा बजट होता है तो हम लोग लोवेस्ट कॉस्ट डालते हैं उसमें। ठीक है, अगर हमारा 1000 से ऊपर का बजट होता है तो हम उस पर कॉस्ट कैपिंग भी लगा सकते हैं कि भाई मेरा एक लीड जो है वो 30 रुपये से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो फेसबुक के पास जब 30 रुपये का बिडिंग जब आता है तब वो आपको लीड देना शुरू करेगा। हो सकता है कि आपने बजट जब कम रखा है तो आपकी लीड्स कम आए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए लीड, ये एक कैंपेन बनाना एक बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत ही आसान। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने भी 10 वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, कैंपेन कैसे बनाया जाता है, एड मैनेजर कैसे बनाया, ये सब बहुत ही आसान है। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जो कॉस्टिंग है वो आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, किस टाइम में आप ऐड चलाकर आप ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे आपने फेसबुक लीड, तो आपने लीड जनरेशन कैंपेन तो बना लिया, लेकिन आपने ये सारी चीज़ों के बारे में आपने स्टडी नहीं किया। कॉस्ट कैप के बारे में, बिड कैप के बारे में, लोएस्ट कॉस्ट के बारे में, ये सब होता क्या है और कैसे ये मैनिपुलेट करता है आपके कॉस्टिंग को लेकर। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लीड्स नहीं आया लेकिन मेरे पास कॉस्टिंग जो है वो कम आया। मेरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी जो लीड्स हैं वो बहुत बहुत लोग, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है उसमें। मेरी जो लीड्स की जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 12 रुपये पड़ती है, 11 रुपये पड़ती है, 10.5 रुपये पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनकी लीड्स की कॉस्टिंग एनीवेयर अराउंड 50 पड़ता है, मतलब मेरे से 5 गुना ज़्यादा उनका कॉस्टिंग पड़ता है। क्यों पड़ता है? ये सारे फैक्टर की वजह से। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लो कॉस्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे न्यू एड सेट में। जब हम लोग न्यू एड सेट में आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए रहेगा, आपको याद कर रखने के लिए कि हाँ हमने ये कैंपेन किस लिए बनाया था या हमारा मोटिव क्या था, किस सेक्टर पे हमने बनाया था। ये उसके लिए आप यहाँ पे नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही लिख दिया है यहाँ पे, तो आप उससे भी आपको याद रह सकता है। अब देखिए लीड मेथड, आप फेसबुक आपको बता रहा है कि आपको लीड किस तरह से चाहिए। आपको जैसे आपने क्या किया था, आपने लीड का फॉर्म भरा था, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं लीड का फॉर्म भरवाऊं, क्योंकि मेरा जो कॉस्टिंग है वो लो कॉस्ट है, तो मेरे पास जो लीड आएगा वो रात में आएगा। ठीक है,
अब रात में आप अगर मुझे 1 बजे कॉल करो तो मेरे काउंसलर जो है वो सो रहे हैं, तो वो कैसे उठाएंगे कॉल? ठीक है, तो वो क्या होगा, लीड बर्बाद होगा। हो सकता है कि जब वो सुबह में आपको कॉल करे तो आप यू विल नॉट एबल टू रिसीव दैट कॉल। ठीक है, यू आर नॉट इन पोजिशन, यू आर इन ऑफिस, यू आर समवेयर एल्स वेयर यू आर वी विल नॉट रिसीव द कॉल्स। तो इंस्टेंट फॉर्म हम लोग भरवा लेते हैं ताकि हमारे पास आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका लोकेशन, ये सारी चीज़ें, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आ जाएं। फिर हम आपको ट्राई करते रहेंगे। काउंसलर का काम यही है, आप वो उनको ट्राई करते रहना है, आप कब फ़ोन उठा लें और कब आपसे बात हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप 24/7 किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं और वो 24/7 अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कॉल्स के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपके बिजनेस को, पीपल जो हैं वो आपके बिजनेस को कॉल करें। ठीक है, और वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो उठा लेंगे कॉल। लेकिन हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप रात में भी, हमारे पास कोई काउंसलर अवेलेबल हैं, रात में कोई काउंसलर नहीं है। लेकिन हमारा जो लीड जनरेशन का मेथड है वो लोएस्ट कॉस्ट है, और लोएस्ट कॉस्ट कब आएगी, जब रात का समय होगा। अकॉर्डिंग टू मी, जो जैसा मेरा, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं या जिस तरह से हम स्ट्रैटेजी रन करते हैं, उस हिसाब से हो सकता है कि बहुत लोग मेरे से सहमत ना रखें। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, मुझे अपने बिजनेस के लिए एक लो कॉस्ट में लीड्स चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग मुझे कॉल करें, मुझे चाहिए कि मेरे पास इंस्टेंट फॉर्म भर के वो भेज दें, मेरे काउंसलर उनको कॉल कर लें। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म रखेंगे यहाँ पे। आपको पता है ये इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाया जाता है? जैसे जैसे वेबसाइट में फॉर्म रहता है वो ऑटोमेटिक वेबसाइट से ले लेता, नहीं रहता फिर इसमें जैसे मेल आईडी लेना है, कांटेक्ट नंबर लेना है, नाम नहीं लेना है, 3 फॉर्म के वेबसाइट से ये नहीं लेता है। ये आपको कैसे लेता है, अगर मैं आपको वेबसाइट पर लेकर जाऊं तब तो आप ये करोगे काम। अगर आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट का डिटेल ही ना डालूं तो आप कैसे फॉर्म भरोगे फिर? नहीं नहीं, तो वो नहीं हो पाएगा, तो वेबसाइट के डिटेल्स पे लिख रहेगा तो जाएगा वेबसाइट। हाँ, तो इंस्टेंट फॉर्म का फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, और वो वही फॉर्म आपको आपके कस्टमर्स को दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए आपकी कॉल्स हम लोग क्यों नहीं अभी हाँ यहाँ पे जी सेलेक्ट किया है, इंस्टेंट फॉर्म को जी। क्यों सेलेक्ट करते हैं। अगर कोई बिजनेस 24/7 चलता है वो कॉल्स को सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पेजेस। अब ये हमारा फेसबुक का पेज है, इक्विक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा फेसबुक का पेज है। ऐसे ही आपको भी अपना एक पेज आपने बनाया होगा, उस पेज को बना हुआ यहाँ है। पे अटैच कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपको, आपने अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, फेसबुक लीड्स टर्म्स ऑफ दिस पेज, तो एक लीड जनरेशन के लिए जो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेंट भी। और नहीं तो आप अपने वेबसाइट में आपने ज़रूर मेंशन किया होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। ठीक है, अब अगर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया कि ये डायनेमिक क्रिएटिव है, तो आप देख रहे हैं नाउ यू कैन प्रोवाइड क्रीडेंशियल्स, हेडलाइंस दैट विल बी यूज ऑटोमेटिकली जनरेट वेरिएशन ऑफ योर ऑडियंस। यहाँ क्या करता है कि क्राउजल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिकली कुछ चेंज होता रहे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग मैनुअली करें, तो इसको डायनेमिक क्रिएटिव कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग नहीं करते हैं इसको, लेकिन तो हम लोग इसमें चार्जेस फिर कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टली पड़ता होगा ना, तो इसका कॉस्ट जो भी रहता है। नहीं नहीं, इसको कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा कि एक जो जो भी आपका कैंपेन है, जो भी आपने हेडिंग डाला हुआ है या भी तो आपको 2-4 हेडिंग डाल के रख देने पड़ेंगे। वो कंटिन्यूअसली वो आपको भेजता रहेगा, जिस पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वही वो उसको प्रमोट करता रहेगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्राउजल्स बनाते हैं। क्राउजल्स में एक के बाद एक, जैसे आप ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको फोटोग्राफ मिलता जाएगा, है ना, तो क्राउजल्स होते हैं वो। ठीक है, जब हम लोग बताते हैं आपको कि कैसे आप क्राउजल्स बनाते हैं। आप कैनवा यूज़ करते हैं? हाँ जी, कैनवा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कैनवा भी और फोटोशॉप भी सिखाए थे, एडोबी फोटोशॉप, तो उससे भी एडिट करके हो जाता है। देखिए, एडोब फोटोशॉप थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग हाँ है, लेकिन कैनवा जो है वो लेंदी भी नहीं है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, प्लग इन प्ले है। आप हटाओ, डालो, कंटेंट डालो, वहाँ हाँ इमेज डालो और सारी चीज़ें। हम लोग तो प्रो वर्जन यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए और थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं आपको,
बहुत सारी थीम ये मिल जाती हैं आपको, एलिमेंट्स मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। अब बजट एंड शेड्यूल आ गए। अब हम लोग का यहाँ पे आ गया कि क्या बजट और क्या शेड्यूल। अगर हमें चाहिए कि भाई हमें कंटिन्यूअसली रन करना है, हमें स्टॉप नहीं करना है, इन डेट नहीं लगाना है, तो हम लोग इस तरह से छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं, जैसे एक दिवाली का समय है या होली अभी जस्ट बीता, तो एक होली ऑफर हमने निकाला कि 20% डिस्काउंट इन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग्स या 20% डिस्काउंट इन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि भाई एंड डेट भी डाल दिया कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये चलेगा कैंपेन। 15 तारीख के बाद ये होली ऑफर ख़त्म, 20% डिस्काउंट ख़त्म। तो उसके लिए हम लोग इन डेट लगाते हैं। बेसिकली हम लोग नहीं लगाते हैं, जब हमें मन करता है तो हम लोग कैंपेन बंद कर देते हैं या नया कैंपेन बना लेते हैं, ठीक है। तो इन डेट हम लोग नहीं रखते हैं इसमें। अभी उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कैंपेन का, ऑडियंस, पब्लिक। आप ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। ये चाह रहे हैं ना कि पब्लिक आपको लीड्स भेजे, आपके बिजनेस को और जाने समझे, ठीक है। तो ऑडियंस जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग में। अभी बहुत सारे ऑडियंस हमारे पास पहले से सेव्ड होते हैं, जैसे ये हमारे पास पहले से सेव्ड हैं, ठीक है। और कुछ ऑडियंस जो होते हैं हम लोग नया क्रिएट करते हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग ऑडियंस को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप समझो कि यहाँ पे क्या है, कस्टम ऑडियंस एक्सक्लूड कर देना है। किनको कर देना है? जो हमारे पेज को पहले से लाइक किए हुए हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। क्योंकि वो ऑडियंस हमारे किसी काम के नहीं है, जो हमारे पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ऐड दिखाकर क्या फ़ायदा? उनको ऐड दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको ऐड क्यों दिखाऊंगा ये वाला? आपने तो पहले ही इंक्वायरी कर रखी है, आपने डेमो भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको क्यों ऐड वो दिखाऊंगा? लेकिन हाँ, आगे जाकर जरूर कुछ ना कुछ मैं ऐसा दिखाऊंगा आपको कि हो सकता है कि उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। लेकिन कोई भी नया, अगर कोई नया लीड चला रहे हैं हम लोग, कोई नए लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चला रहे हैं, तो हम लोग एग्जिस्टिंग ऑडियंस को नहीं डाल देंगे उसमें, ठीक है। क्यों नहीं डालेंगे? एक तो उसमें हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा लोग हमारे पास वो उस पर हमारा कॉस्टिंग पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इंडिया में चलाना चाह रहे हैं, पूरे इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जैसे हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई पढ़ सकता है, चाहे वो केरल में बैठा हो, चाहे वो इलाहाबाद में बैठा हो, चाहे वो बिहार के किसी शहर में बैठा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में बैठा हो, ठीक है। वो कहीं भी पढ़ सकता है। तो इंडिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अगर आप इंडिया नहीं, जितनी भी देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है या इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग फोकस कर सकते हैं, उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एज पे। एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं जहाँ पे आप क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्लास 1 से लेकर 10 तक के जितने भी ऑडियंस हैं वो हमारे किसी काम के हैं? नहीं हैं। वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि 10th में बच्चे डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, ठीक है। 10th के बच्चे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे गार्जियन जो, जब मैं 10th में था तो मेरे गार्जियन डिसाइड करते थे कि मुझे कहाँ कोचिंग जाना है। मेरे गार्जियन डिसाइड करते थे कि मेरा कॉलेज कौन सा होगा। मेरे गार्जियन डिसाइड करते थे कि मेरा स्कूल कौन सा होगा। सही भी है, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं था उस समय, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था। मैंने 2003 में 10th किया है, ठीक है। तो उस समय 2003 में हमारे पास ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं था बहुत अच्छे लेवल पे देखा जाए तो, कि हाँ हर घर में, आज जैसे हर घर में कंप्यूटर है, उस समय नहीं था हर घर में। कुछ कुछ लोगों के पास कंप्यूटर था। हमारे लैब में, और जो स्कूल का लैब था उसमें एक कंप्यूटर था, वहाँ पे चप्पल जूता खोल के बाहर जाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी, ये अब उसमें ये क्यों, आज तो
वहीं चप्पल है, वहीं जूता, वहीं लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले जो टाइम था, जो मेंटलिटी था, जो भी चीज़ें थी, हो सकता है उससे वायरस लग गया हो, लेकिन उसको वायरस से जब हम लोग बड़े हुए तो हमें ये पता चला कि वो वायरस और ये वायरस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। वो जूता से जो वायरस आएगा, वो वायरस का कोई लेना देना नहीं कंप्यूटर से, ठीक है। लेकिन जो टीचर थे वो बताते थे भाई कि नहीं नहीं, साफ सफाई रखना है, वायरस घुस जाता है, ये हो वायरस जाता है, आता है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों ने उस समय सुना कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जब हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी होता है हमारे में। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसे या ग्रेजुएशन में भी जब हम होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हाँ मम्मी ये नहीं, ये वाला कॉलेज जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। एमबीए जब हम लोगों ने किया तो मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे किस कॉलेज में, या फिर जब मेरा कैट मैट का रिजल्ट आया उससे डिसाइड हुआ कि हाँ भाई कौन सा कॉलेज तुमको मिलने वाला है, उसमें 10 कॉलेज में से एक कॉलेज को चुनना है। तो उसमें हम लोग मैंने सारा रिसर्च करके सब कुछ करके मैंने चुन लिया कि हाँ इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसका इंफ्रा अच्छा है, सारी चीज़ें फैकल्टी अच्छे हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो यहाँ 1 से लेकर 10 के बच्चे नहीं करेंगे, तो इनके पेरेंट्स करेंगे। तो इनके पेरेंट्स का एज क्या होगा अगर आप मानो। 22, हाँ 22 तो 65। नहीं नहीं, 22 से लेकर 45, 45 50। रीज़न बिंग, रीज़न क्या है उसके पीछे कि अभी भी ये इंडिया है। सबसे पहले तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पिताश्री को अगर बोला जाए कि कंप्यूटर चलाइए तो वो ना नुकुर करेंगे, बोलेंगे नहीं यार हमको नहीं आता है, हमको ये सब चक्कर में मत पड़ाओ, हमको जो आता है हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी मम्मी को बोले हम कि मम्मी एक आओ जाओ जूम जूम पे बात करते हैं, तो बोलेंगे कि अरे यार वीडियो कॉल ही कर लो, क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंडिया है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पे जो एज ग्रुप है, जैसे 45 50 जो एज ग्रुप है, अभी अभी रिसेंट का टाइम का मैं बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है और ये अगर 10 साल के बाद देखेगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप जूम ऐप के बारे में जानते हैं, आप वीडियो पढ़ रहे हैं, तो आप आने वाले जनरेशन में भी, आप चाहे वो 70 साल के हो जाएं आप या 80 साल के हो जाएं, आपको ये कंप्यूटर जरूर आता रहेगा, है ना। लेकिन आज के टाइम पे, करंट सिचुएशन पे देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स जो हैं इतने कैपेबल नहीं है, इतने कैपेबल की बात नहीं है, इतने ये जो होता है कि कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इसमें लगे हुए हैं, उनको नॉलेज है, ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं ठीक से, ठीक है। ये फैक्ट है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड किया हो और वो कर सकता है, बट दे आर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस नेवर टेक एज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम लोग क्राउड के बारे में लेते हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर मैं अभी अपने दादाजी को बोलूँ कि दादाजी ये फेसबुक पे अकाउंट बना लीजिए, तो वो बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसलिए, और लेकिन हम लोग जब अपने दादाजी के उम्र में पहुंचेंगे फिर भी हमारे पास फेसबुक का अकाउंट रहेगा, या फिर हो सकता है कि कोई और प्लेटफॉर्म आ जाए उस समय तक, ठीक है। हम लोग पबजी खेल लेते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे अपने पेरेंट्स को पबजी खेलने के लिए तो वो खेल पाएंगे क्या? नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये लोग नहीं बताते हैं कि एज जो है, एज अभी करंट सिचुएशन में एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 2-3 साल और लोग जो होंगे वो इसमें, ये सारी चीज़ों में, कंप्यूटर में और ये सारी चीज़ों में थोड़ा एक्टिव होंगे। तो मैं मान के चलूँगा कि 40 ईयर्स तक का लोग जो है वो मेरे काम का है इसमें। अगर मैं यहाँ पे 65 डाल दूँ ना, तो जितने भी लोग हैं जो 65 ईयर्स के भी हैं उनके प्रोफाइल में भी ये दिखता रहेगा, तो वो मेरे काम का तो है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 40 ईयर्स। जैसे हम लोग ये जो कैंपेन है वो चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लीड्स के लिए, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कौन सीखना चाहता है? डिजिटल मार्केटिंग वो सीखना चाहता है जो आपको 35-40 ईयर्स के आसपास का हो। इससे ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखेंगे, नहीं हाँ, उनके बस का भी नहीं है और वो सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जेंडर। यहाँ 18 साल भी जो है वो भी बहुत बड़ा, ये भी गलत है। ये 22 साल से लेकर 40 साल तक,
क्योंकि 18 साल के बच्चे होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते नहीं है, बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो मम्मी से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। तो ठीक है, जब मम्मी पापा को ही हमें आप पूछ के बताना है, तो वो मम्मी पापा ही हमें हमें लीड भेजें फिर, ठीक है, मम्मी पापा से ही हम लोग डायरेक्टली बात करें कि हाँ भाई ये कोर्स है, ये कोर्स आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और ये कोर्स में ये चीज़ें हैं, ये कोर्स आगे एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला टाइम है वो डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन है, यहाँ पे लोग तो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे ज़रूर रह रहे हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो इस तरह से ही कोई और बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, लोग जो है भाई घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, सभी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगा, और आपको सब्जी भी लाना है तो वो ऑनलाइन होगा, आपको जो करना है सब ऑनलाइन करो, दोस्त से बात करना है तो जूम ऐप पे बात करो, और भाई कैसे हो, कैसा कैसा चल रहा है, आज कैसा दिन गया, तो मैम ने ये बोला, मैम ने वो बोला, सर ने ये बोला, ठीक है, ये आने वाला टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, ये होगा। इस तरह का अगर सिचुएशन रहा अगर हमारे देश में, तो कोई और बीमारी आ जाए, कुछ और हो जाए, तो आ जाएगा सर। आप कोविड को ही देखिए, हर देश में सारा भारत में फैल रहा है, क्या करेंगे अभी। तो इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब आगे हम लोग जेंडर पे, अब कोई घड़ी का बिजनेस करता है, मेंस वॉच, तो वो वुमेन्स को दिखाकर क्या करेगा, अगर वो कोई वुमेन्स वियर को प्रमोट करता है, तो वो मेंस को दिखाकर क्या करेगा, क्या? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है, वो मेंस वुमेन दोनों कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जो मेंस और वुमेन्स दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल करके चलते हैं। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको ही हम क्यों ना ऐड दिखाएं, हम बाकी लोगों को क्यों दिखाएं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए कॉस्टिंग क्यों कम पड़ती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कम लोगों को दिखाते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उन्होंने कभी कोई पोस्ट को लाइक किया हो, मेरा ही नहीं किसी और का भी पोस्ट को लाइक किया हो, या कोई सर्च किया हो अपने ब्राउज़र पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या फिर फेसबुक पे उसने डाला हो, किसी ग्रुप में उसने कमेंट किया हो, तो फेसबुक का एनालिटिक्स इतना स्ट्रांग है कि वो क्या करता है कि जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो पकड़ लेता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको सर्च यहाँ पे डाल दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको ही दिखाऊंगा, या फिर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको ही अपना ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया आ गया, तो ये भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा कि जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी मेरे ऐड को देखें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आपको पे पर क्लिक, पे पर क्लिक, है ना, तो पेपर क्लिक, जो पेपर क्लिक में जो इंटरेस्ट रखते हैं उसको वो दिखाई देगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग, अगर आपको मन है कि नहीं सर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, हम कुछ नए कस्टमर्स भी ज्वाइन करें जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी उनको दिखाई दे ऐड, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि रीच पीपल बियॉन्ड योर डिजिटल टारगेटिंग सेलेक्शंस व्हेन इट इज़ लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टिक कर देंगे जब, तो हम लोगों को और भी लोगों को, इनको तो दिखेगा ही दिखेगा, और भी लोगों को दिखेगा एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे जब हम लोग किस हमारा ऑडियंस है वो कौन सा है, और वो ऑडियंस हिंदी बोलने वाला ऑडियंस है, इंग्लिश बोलने वाला ऑडियंस है, वो गुजराती बोलता है, या फिर वो हैब्रियू बोलता है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में सेलेक्ट लैंग्वेज, तो हम लोग, हमारा जो कोर्स है वो हिंदी में है, तो हम लोग हिंदी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं,
फिर हम लोगों ने, अगर हमारा ऑडियंस जो है वो इंग्लिश ऑडियंस है, तो हम लोग इंग्लिश, यूके, यूएस जो भी है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आ गए कनेक्शंस में। कनेक्शंस में जो आपसे पहले से कनेक्टेड हैं या नहीं है, तो आपको फेसबुक पेज जो आपके पहले से लोगों ने लाइक कर रखा है उनको ये दिखाना है या नहीं दिखाना है। पीपल सिमिलर टू दोज हु करेंटली लाइक योर पेज, कोई और भी जो आपके जैसे पेज को लाइक किया हुआ है उसको दिखाना है नहीं दिखाना है। एक्सक्लूड पीपल हु करेंटली लाइक योर पेज। तो हम लोग बेसिकली जो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो हमारे लोग हैं वो हमारे पेज को भी लाइक कर लेते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी चीज़ें हो तो हमें पता चल जाए। तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन हम जब लीड जनरेशन का कैंपेन चलाते हैं तो हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं उनको, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही हमारे कस्टमर है, वो तो हम अपने पेज पे भी डाल देंगे तो वो दिखेगा उनको। ठीक है, उसके लिए ऐड चलाने की क्या जरूरत, वो जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा पैसा कटना है, तो हम क्यों दिखाएं उनको एक ही चीज़। ठीक है, अब इस ऑडियंस को हम लोग चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। अगर हमने इतना फिल्ट्रेशन लगा दिया, इतना सारी चीज़ें कर दी, तो हम चाहेंगे कि ये ऑडियंस को हम सेव कर दें। ये सेव कर देंगे किसी नाम से, या आज के डेट से सेव कर देंगे, या कैंपेन के नाम से सेव कर देंगे, या किसी भी चीज़ से इस ऑडियंस को हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, अब आ गया प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लेसमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पहला है ऑटोमेटिक, जिसमें हम लोग फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं कि फेसबुक आप इसको प्लेस करिए और हमें अच्छे रिजल्ट्स निकाल कर दीजिए, जहां मन करे आप वहां उन ऐडों को दिखाइए। लेकिन जब हम मैनुअल की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम बोलते हैं कि नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि फेसबुक ये ऐड कहां कहां दिखाएगा। फेसबुक डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि फेसबुक कहां कहां ये मेरे ऐड को दिखाए। तो मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट करता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। ऑटोमेटिक में कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं ऐसे ही, और फेसबुक आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे देता है। जो रिकमेंडेड होता है वो ऑटोमेटिक ही होता है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनुअल प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसा आपने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो हम ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया यहाँ से, मैंने बोला नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड नहीं चलाना है इसका, सिर्फ फेसबुक पे चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनटिक कर दूंगा। अब ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे आप चलाना चाहते हैं, किस पे आप नहीं चलाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है तो फेसबुक ने ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ डाल रखी है, आपके फीड में डाल रखी है। मतलब जो हम लोग ऐसे जो देखते हैं हम लोग फीड, उसमें आएगी, स्टोरीज में आएगी, इन स्ट्रीम में आएगा। अब मैं नहीं चाहता कि इन स्ट्रीम में वो आए, ठीक है, या स्टोरीज में आए, क्योंकि स्टोरीज में क्या होता है कि स्टोरीज लोग देखते हैं, उस पर क्लिक नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो स्टोरीज में वीडियोस रहे ना तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर मेरे पास एक इमेज है और उस इमेज को मैं डालूँ तो वो नहीं ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो स्टोरीज में हटा दूंगा यहाँ से, इन स्ट्रीम में भी हटा दूंगा मैं। ठीक है, सर्च, अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो वहाँ पे मेरा चीज़ें दिखाई दे। तो इतना फेसबुक पे आकर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च नहीं करता है। ठीक है, आपने ही कितनी बार सर्च की होगी, फेसबुक पे गए और फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, काफी बार सर्च किया। बहुत कम ही लोग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप, हो सकता है कि आप और भी दूसरे ग्रुप्स को देखना चाहते हो, लेकिन जो नए ऑडियंस होते हैं वो नहीं करते हैं इतना। ठीक है, अगर करते हैं चलिए डाल देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग तो ये रेकमेंड करते हैं कि आप ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए इसको, फेसबुक को डिसाइड करने दीजिए कि उसको कहाँ भेजना है नहीं भेजना है। लेकिन मैनुअल में भी कुछ कुछ जगह है ऐसे है ना जहाँ वो भेज के हमारा कॉस्टिंग बढ़ाता है। ठीक है, जैसे स्टोरीज में, अब ऊपर में स्टोरीज गोल करके वहाँ पे कौन क्लिक करके दूसरा क्या स्टोरी पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ता, हो सकता है कोई और पढ़ता हो। ठीक है, अब मैसेजेस में, अब ये इंपॉर्टेंट अगर हो सकता है कि मैसेज यहाँ पे वैसे तो ग्रे आउट है तो नहीं ऐड होगा। इन आर्टिकल, तो कोई आर्टिकल रहेगा, जैसे कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं आप, उस ब्लॉग में नीचे में देखिएगा कि वहाँ पे ऐड चल रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि इसको आप ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए और फेसबुक को डिसाइड करने दीजिए कि उसको कहाँ भेजना है नहीं भेजना है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे, और जो ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करते हैं, क्राउजल सेलेक्ट करते हैं अगर हमको क्राउजल से ऐड चलाने हैं तो। सर ये जितना आप बताए सारे नए बता रहे हैं। हाँ, आप भी जितना बता रहे हैं सारे नए टॉपिक बता रहे हैं कैंपियन में। ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखा था पहले? नहीं, हम लोगों को जो चलाते, जो फेसबुक पे जाके एड मैनेजर की पोजीशन क्रूज रहता है उसी पे चलाना सिखाया। नहीं नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ना, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी ट्रेनिंग ली है बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे क्या बोला जाता है कि आप कोर्स को कंप्लीट कराइए। आप इतना डिटेल में जाएंगे ना तो वो बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। मैं बोला देखिए मेरे पास 2-3 टॉपिक्स ही हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ाता हूँ, मैं गूगल एडवर्ड और पीपीसी पढ़ाता हूँ, और मैं यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। ये 3-4 चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ों में थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ, उनको ये बताओ बूस्ट कैसे किया जाता है। बूस्ट तो कोई भी कर लेता है, आप कोई भी पोस्ट पे जाइए बूस्ट कर दीजिए, कुछ करना नहीं है उसमें तो। लेकिन इतना ज़्यादा ये स्ट्रैटेजी जो है ना, अगर कोई भी चीज़ें करते हैं आप, तो वो उसको स्ट्रैटेजी बनाकर करेंगे, नहीं करेंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा। ऑब्वियस है, अगर आप सिंपल ऐसे ही सब चीज़ छोड़ देंगे कि 18 से 65 चले, ये चले वो चले, नहीं चलेगा ऐसा। कॉस्टिंग तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा है वो कैसे वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे दोनों पेज है हमारा, इंस्टाग्राम का पेज और यहाँ हमारा फेसबुक का पेज। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड सेटअप, ये क्रिएट ऐड पे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग सिंगल इमेज और वीडियो, अगर हम लोग वीडियोज़ भी चलाते हैं, जैसे मैं खुद ही वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं डालता हूँ और ऐड चलाता हूँ अपने कोर्सेज़ को सेल करने के लिए। और क्राउजल्स अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप कैनवा में जाइए और क्राउजल्स बनाना सीख लीजिए, क्योंकि क्राउजल्स इतना ज़्यादा तो अभी नहीं प्रचलन में है, लेकिन आने वाले टाइम में वो ज़रूर से ये प्रचलन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आपसे जो काउंसलर जो बात कर रही थी, उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया है कि सर आपने उनको लिंक भेज दिया है तो अभी सर आप तो वीडियो सीरीज भी सेल करते हैं और क्लासेस ही रहता है आपका? नहीं, वीडियोस हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग सर्विसेज और वीडियो कोर्सेज, ये तीनों चीज़ें सेल करते हैं। सर बेटे सर, जो वीडियो आप बनाए हुए हैं, वीडियो ऐसे ही बनाए हुए हैं कि उसमें कुछ शॉर्ट टर्म में बताए हुए हैं वीडियो में? नहीं नहीं, अगर मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ तो मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो मैं डेमो भी लेता हूँ ना, तो मैं उस डेमो को भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। तो ये भी जो डेमो मैं ले रहा हूँ, इस डेमो को भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा ठीक है। तो अब देखो इतना समय नहीं होता है ना कि अब अलग से वीडियोस बनाऊं और फिर डालूं, बड़ा थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, थोड़ा सा टफ है। वो ना मैम ना शायद बता रही थी कि वीडियो भी है सर का और ये क्लासेस भी है। हाँ, वीडियो कोर्सेज भी हम लोग रन करते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं, मैं उस कुछ इसी में से कुछ। सर बेस्ट क्या रहेगा, क्लासेस बेस्ट रहेंगे कि वीडियो सीरीज लेना बेस्ट नहीं रहेगा? देखिए क्लासेस में क्या है कि आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई चीज़ों को, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान में आप फैकल्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर ये नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो करना है, ऐसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए ये है हमारा, मान लीजिए कि इस इमेज को या फिर इस इमेज को, किसी भी इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विद सर्टिफिकेशन, ठीक है, ज्वाइन टुडे, ये वाला। अब मैंने इसको डन कर दिया। अब ये इमेज को मैंने कैसे बनाया, कैनवा पे आप जाएंगे, इमेज बना लेंगे। कैनवा पे बहुत आसान है इमेज बनाना, और मैंने कैनवा पे भी वीडियो डाला हुआ है पहले से भी। तो अगर आपको मान लीजिए कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ज़्यादा वाइड में तो नहीं डाला है, लेकिन इतना डाला है कि आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारा यहाँ दिखेगा। यहाँ हम लोग डाल देते हैं कि वी आर बेस्ट
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे आपको, है ना। उसी तरह से आप हेडलाइंस लिखेंगे, उसी तरह से आप डिस्क्रिप्शंस लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से आप कॉल टू एक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग डालते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। लर्न मोर, हम लोग हमेशा डालते हैं लर्न मोर। ठीक है, कि और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लर्न मोर पे क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और हमारे काउंसलर जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गेट ऑफर, जैसे ही मैं गेट ऑफर डालूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेड है, ये पैसे वाला है, ये एट द एंड ना मेरे से पैसे मांगेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे लीड्स भी आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि सर मुझे लगा था कि ये फ्री है। ठीक है, तो ठीक है, उनको जो लगा, उनका अलग सोच है, उन्होंने जो सोचा। ठीक है, लेकिन हम लोग गेट कोड, गेट ऑफर, डाउनलोड, अगर हम लोग कोई पीडीएफ डालते हैं या फिर कोई वीडियो सीरीज के लिए डालते हैं तो हम लोग डाउनलोड्स का ऑप्शन देते हैं कि आप डेमो वीडियोस को देख लें एक बार। ठीक है, जैसे डेमो वीडियोस हम लोग डाल देंगे, उसको वीडियोस को वो डाउनलोड कर लेंगे, वो डाउनलोड करके देख लेंगे, उनको अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो फिर हमारे कोर्स में इनरोल होंगे। बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब। अगर हम कोई न्यूज़लेटर के लिए ऐड चला रहे हैं, अगर कोई न्यूज़लेटर ऐड चला रहे हैं कि हाँ भाई न्यूज़लेटर मैं सेल करता हूँ, मैं आपको वीकली ब्लॉग्स लिख के डालता हूँ, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता रहूँगा कि क्या क्या नए नए चीज़ें आ रही हैं और सारी चीज़ें, तो मैं सब्सक्राइब करवाऊँगा आपसे, मैं कुछ चार्जेस लूँगा आपसे और मैं अपना न्यूज़लेटर जो है वो सब्सक्राइब करवा दूँगा आपके ईमेल पे, हर वीक में, वीकली या फिर हर तीसरे दिन या फिर वीकली या फोर्टनाइट, मंथली, वो आपके पास जाता रहेगा। जो भी मैं ब्लॉग लिखूंगा या जो भी चीज़ें लिखूंगा तो वो आपके पास जाता रहेगा। लेकिन हम लोग करते हैं लर्न मोर। ठीक है, लर्न मोर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप क्लिक करते हैं लर्न मोर पे, आपको फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फॉर्म आ गया, इंस्टेंट फॉर्म, जैसे हमने बनाया हुआ है डेमो फॉर्म। ठीक है, तो ये इस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म। जो आप बोल रहे थे ना कि वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करते हैं हम लोग, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ से भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट फॉर्म है, यहाँ से भी क्रिएट फॉर्म करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेमो फॉर्म है, उसको सेलेक्टेड मैंने कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रैकिंग। अब मान लीजिए कि आप हमारे वेबसाइट पर गए। ठीक है, मैं यहाँ पे वेबसाइट डिटेल भी डाल दूंगा, यहाँ पे ये भी डाल दूंगा कि आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लास्ट में विजिट वेबसाइट भी डाल दूंगा कि वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो उस वेबसाइट पर जाकर आपने क्या क्या किया, आपने वहाँ पे कौन कौन सा टैब सेलेक्ट किया। आप वहाँ जाकर जो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल करने के लिए डाला है और यहाँ पे अपना ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मैंने डाला हुआ है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब वो ऐड टू कार्ट पे जाकर आपने किस कोर्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने लिया नहीं लिया, वो सारी चीज़ों की ट्रैकिंग हमारे पास होती है। कैसे कर सकते हैं ट्रैकिंग? इससे, इक्विक पिक्सल से, पिक्सल आईडी के थ्रू। ठीक है, ये हमें सारा इंफॉर्मेशन देता है कि आपने उस वेबसाइट पर क्या क्या किया। ठीक है, आपने परचेज क्यों नहीं किया, आप उस कोर्स तक गए, कोर्स को आपने सेलेक्ट किया लेकिन आपने परचेज नहीं किया, तो कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने सिर्फ वेबसाइट देखकर छोड़ दिया, ये सारे डेटा हमें मिलते रहेगा। अगर आपने ऐड टू कार्ट किया, दैट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स और एनी कोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको ऐड दिखाएंगे। जोमेटो क्या करता है, जोमेटो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर जगह जोमेटो 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 दिखेगा, आपको मैसेज भी आएगा जोमेटो का, ईमेल भी आएगा आपको जोमेटो का। आप सोचते रहिए कुछ कुछ पिज़्ज़ा के बारे में सोचते रहिए कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, देखिए आपके पास तुरंत आएगा मैसेज जोमेटो की तरफ से 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सिर्फ ये उनके पास, तो देखिए हम लोग तो ऐसा, ये जोमेटो तो और भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो जोमेटो जो है वो उसके पास और एनालिटिकल जो जितने भी जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पब्लिश पे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है, ये सारा चीज़ एज डिफ़ॉल्ट ले लेता है। वेबसाइट इवेंट हमें चेक करना है तो वेबसाइट डाल देंगे। ऐप पे, अगर आप ऐप पर लेकर जा रहे हैं तो ऐप इवेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे पब्लिश कर देंगे। जब आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ रिव्यू में आ जाएगा।
अभी यहाँ पे ड्राफ्ट में है, यहाँ ड्राफ्ट में है, अभी वो रिव्यू में चला जाएगा। जब रिव्यू फेसबुक देख लेगा कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक है, फिर उसको आपको अलाउ कर देगा, एक्टिव कर देगा, फिर आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतने वाइड तरीके से सिर्फ एक कैंपेन चलाए हम लोगों ने, एक कैंपेन के बारे में बताया हम लोगों ने, और इतने वाइड तरीके से हम लोग बताते हैं ताकि जो आप जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं एटलीस्ट वो नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो नॉलेज आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं किसी भी कंपनी में अगर काम करूं तो उनके लिए मैं ऐड चलाऊंगा और उन लोगों की ही जो इज्जत है, सम्मान है, जो कम कॉस्ट पे कंपनी के लिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है कंपनी में भी। इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कॉस्टिंग कम करते हैं। कभी आप देखते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी का चहेता होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पैसा लेकर आता है। ठीक है, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी के ऊपर क्या है? बर्डन है। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो क्या है? बर्डन है। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट कभी बर्डन नहीं होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो बर्डन बन के रहना चाहते हैं या फिर आप कंपनी के चहेते बन के रहना चाहते हैं। आज अगर आप इंडीड पे, आज अगर आप टाइम्स जॉब पे, आज अगर आप नौकरी पे, अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाते हैं आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं जो हाईएस्ट पेइंग सैलरी है वो गूगल एडवर्ड पीपीसी एक्सपर्ट्स को मिलता है। फेसबुक जो लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो कम कॉस्ट पे कंपनी को लीड ला कर देते हैं। ठीक है, और कम कॉस्ट कैसे आएगा भाई? जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा कम कॉस्ट नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। स्ट्रैटेजी बनेगा कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा रिसर्च होगा कि इसको कौन से ऑडियंस हैं जो ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तभी आपका कॉस्टिंग कम आएगा। अभी कोई मैं चलाऊंगा ऐड या कोई और भी ऐड चलाएगा, दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग पड़ेगा। सब कुछ सेम करोगे, सब कुछ मान लो सेम ही डाल दोगे, फिर भी दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई जो बंदा है वो इस तरह बढ़िया सा फोटोग्राफ लगाया हो, कोई है जो नहीं लगाया हो, कोई ख़राब सा फोटोग्राफ लगा दिया हो, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है लोगों को वो फोटोग्राफ। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्टर है। जैसे हम लोगों ने जो मुझे लगता है कि मैंने अभी जो ऐड चला रहा हूँ मैं अभी मैं एक बार फोटोग्राफ्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह का फोटोग्राफ्स आप यूज़ करते हैं अपने एड्स में। ठीक है, अभी जैसे हमारा ये पेज है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आज हमारे यहाँ भी लगता है, या फिर पता नहीं। अगर आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है तो उस पर कंटिन्यूसली आप पोस्ट करते रहिए ऑर्गेनिक वे में भी। अगर आप जैसे आप अगर कंप्लीट भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, देखिए आपने जो भी मान लीजिए सीखा है वो ठीक है, लेकिन आपको और भी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज लेनी ज़रूरी है। जैसे वेबसाइट कैसे बनता है, जैसे ब्लॉग कैसे लिखा जाता है या कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कैनवा पे कंप्लीट आपको वो सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि आप कैसे एक कैनवा पे इमेज बनाते हैं, कैसे आप वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए जैसे ये है, तो ये सारे जो डिज़ाइन है ये सारी चीज़ें मैंने बना बना के इस पर डाला हुआ है। और जो ऐड है जैसे ये है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए है। लॉकडाउन में बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा एसईओ के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह का इमेज ये हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या वर्डप्रेस वेबसाइट पे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग, और भी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये सर ऑर्गेनिक का है ना ये सर? हाँ, ये ऑर्गेनिक। जैसे आप यहाँ पे हैशटैग्स लगाते हैं, हैशटैग्स भी बहुत यूज़ आती है। ठीक है, बहुत और लोगों तक आप पहुँचते हैं। जैसे ये है सेल्फ स्टडी वीडियो कोर्स। तो आप भी अपने जो आपका पेज है उस पर आप कंटिन्यूस रहिए, उस पर आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और सिर्फ पेड एड्स ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। आप एसईओ जो है
या फिर देखिए ये ऐड आपने देखा होगा, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, हायर फायर एंड प्रमोट योर सेल्फ, हाँ चॉइस जी। इज योर्स, है ना? यही ऐड आपने देखा होगा। तो इस पे क्या है कि आपके आपके दिमाग पे मैंने एक चीज़ छोड़ दी, एक छाप छोड़ दी कि यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। आप जो है वही करता धरता है अपने ज़िंदगी का। आप हायर करिए अपने आप को, फायर करिए या प्रमोट करिए, नए स्किल्स सीखिए, ये आपके हाथ में है, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है? तो इस तरह का जब हम लोग फोटोग्राफ्स बनाते हैं या किसी तरह का चीज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो माइंडसेट है पब्लिक का, जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनका माइंडसेट है, वो उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या करना एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। ठीक है? तो ये हमारा एक कैंपेन हमने बना दिया, आपको दिखा दिया, जी और इस जी तरह से सर। हम लोग पढ़ाते हैं। गूगल एडवर्ड भी हम लोग इसी तरह से एक एक टॉपिक को करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। और इससे भी आपको भी, जो आपने पहले भी पढ़ा है, इसलिए मैंने फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और सर थोड़ा इस पे हम लोग जो ऐड चलाते थे ना, ये जो ऐड सेंटर है ना, इस पे जाके ऐड चलाते थे। ये नहीं नहीं नहीं, ये पेज न्यूज फीड अपडेट ऐड सेंटर जो है इनबॉक्स के अच्छा ऊपर, अच्छा अच्छा, इस पे जाके वो ऐड वाला होता है ऐसे। नहीं नहीं, आप ऐड मैनेजर बनाना अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐड मैनेजर आप कैसे बनाते हैं। ठीक है? ऐड मैनेजर में आप जाकर वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं, आपके पास एक इंटरफेस रहता है, उस इंटरफेस पे आप सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऐड चलाना कैसे बताएंगे, यहाँ से बूस्ट पोस्ट। ठीक है? ये बूस्ट जी पोस्ट जी पे क्लिक कर देंगे, बोलेंगे बूस्ट करो, वही ऐड है, ये है। जी बहुत जी। सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही फर्जी में चल रहा है ज़िंदगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। 2025 पे किया था, 6 मंथ का दिया था एडवांस मार्केटिंग, जिसमें पूरा जो है एडोब फोटोशॉप यही सब थे, HTML CSS सिखा देते, इसमें इसका यूज ही हमें कहीं पे नहीं समझ में आया। देखिए हम लोग तो जो चीज़ नहीं करते हैं, नहीं, HTML CSS ये सब सारी चीज़ें की ज़रूरत डिजिटल मार्केटिंग में है नहीं। नहीं है ठीक है? सर, बिल्कुल भी नहीं है। है ही नहीं, कहीं नहीं है। आप चाहे कहीं नहीं वेबसाइट है, बना लीजिए, चाहे आप इमेज बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम लोग कहीं पे है ही नहीं है कहीं है ही नहीं। सर। और दूसरा क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग प्लेसमेंट्स ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करते हैं। हम लोग मैक्सिमम बच्चों का कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट हो जाए। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, जैसे हमारे पास जो कंप्लीट कोर्स करते हैं उसमें हम लोग इंटर्नशिप भी कराते हैं। जो हम लोग खुद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी हैं, तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उस प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? और बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो अभी ये डेमो सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके ओके ओके। और आप बाकी आप दिशा से आप बात कर लेना, बाकी जो भी चीज़ें होंगी। अगर आपको कंप्लीट भी कोर्स करना है वो भी आप कर सकते हो। इक्विप डिजिटल आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको बताती है, सिखाती है सारी चीज़ें। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, हमारे जब भी अगर लॉकडाउन खुलेगा तो आप ऑफलाइन हमारे बैच में आ जाओ। सर आप लॉकडाउन सर ऑफलाइन देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा। बिल्कुल लॉस ही ऑनलाइन है, लॉस ही है, लॉस ही है। लेकिन सब कोई आपके, अगर सब कोई आपकी तरह समझदार हो जाए मेरे भाई, तो हम हमारा तो मतलब ज़िंदगी ही सुधर जाए। मैं बोलूँ, सच बोलूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं क्लासरूम उनको करना डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन क्लासरूम में आके करना है। उसका सर यूज ही नहीं है, कहीं पे सिस्टम पे एक क्रिएट कर रहे हैं, बाकी उसमें करना है क्या तो है, कुछ करना नहीं। करना क्या, मेरा शकल देख के वहाँ क्लासरूम में क्या करोगे? लेकिन लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं, बोलते हैं नहीं सर मुझे समझ में नहीं आता है ऑनलाइन। तो फिर मैं नहीं, बोलता हूँ कि हमें भाई सर फिर डाउट हमें कहीं पे नहीं है, मैं जो भी आपको अभी बताया वो सारे क्लियर है सर, हम मैम से बात करके जो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटली करो। वही है ही मेन। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा ठीक है आपसे सर। बात करके, और हम सेम। लोग फिर से थैंक यू सर। बिल्कुल। तो अभी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ सेशंस को, ओके ओके ओके। और फिर हम लोग मिलते हैं, फिर बात करते ठीक हैं। ठीक। चलो, ओके, बाय।